सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। स्वागत आपका यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से ले व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर हम वार्तालाप करेंगे। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं डालकर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि तुम मूर्तों की ओर न फिरना और न देवताओं की प्रतिमाएं डालकर न बना लेना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ दोस्तों हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, और आज 2024 के अंदर बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। हर साल कोई ना कोई नया बाबा खड़ा हो जाता है और वो जो है कि मूर्तियों का प्रचार करता है, मेरी पूजा कीजिए, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है। लेकिन वहाँ मूर्तियों के अंदर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि जो मुझसे पहले आए हैं उसको सब चोर चक्के हैं, जो मूर्तियों की पूजा कराते हैं। और आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी मूर्तियों की पूजा होती है। पहले लोग कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, अब बहुत सारे हो चुके हैं। लेकिन बाइबल में साफ बताया गया है कि जो परमेश्वर है वो है यीशु मसीह, और उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। आज हम देखते हैं सारे बाबा जो है पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी लेते हैं और जो है कि इलेक्शन लड़कर वो नेता बन जाते हैं, और नेता बनने के बाद वो फिर हिंदू धर्म और मूर्तियों की बात रखते हैं, ना कि शिक्षा की, चिकित्सा की और रोजगार की बात रखते हैं। उनमें आकर के दोस्तों को क्या कह रहे हैं, मूर्ति पूजा की बातें करते हैं, और मूर्ति की जो है मूर्ति पूजा का वर्जित करना जो है अनिवार्य बोलते हैं। तो इस करके जो है आज संसार के अंदर मूर्तियों की पूजा ज़्यादा हो रही है, और दो देश विदेशों के कारण जो है भारत की इकोनॉमी बड़ी होने के कारण साथ साथ जो है दोस्तों बाहर के देशों ने, बाहर की कंट्रियों ने भी जो है हिंदुस्तान के कल्चर को अपनाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा भ्रष्ट देश होने वाला है और मूर्ति पूजक देश होने वाला है, क्योंकि इस देश का अंत होने वाला है। बाइबल साफ साफ कहते हैं जहाँ इकोनॉमी बढ़ेगी और देश के पूजने वाले लोग बढ़ेंगे, वहाँ समझ लेना कि सबसे बड़ा जो है मूर्ति पूजक देश वो होगा, और वो देश जो है हिंदुस्तान। तो दोस्तों आज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो तरह तरह के नए नए बाबा खड़े होते हैं, नई नई मूर्तियाँ आती हैं, आज वो देवी, आज कुल देवी, आज फलानी देवी। तो इस तरीके से दो है परमेश्वर का वचन इसका खंडन करता है। मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, और मूर्तियों को अस्तित्व नहीं है, और ना मूर्तियों को मानना, ना उनके सामने सर झुकाना, क्योंकि वो है ही नहीं। परमेश्वर जो है वो केवल एक है, जिसका नाम यीशु मसीह है। उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। आप देख रहे होंगे एक वीडियो है जो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। उसके पर पाँव रखे हुए हैं, और पाँव रख रख के दोस्तों जो आजकल के जो विद्वान जो कहते हैं, पंडित जो लोग कहते हैं, और उनको सीधे डायरेक्ट कोई ईश्वर से ज़्यादा उनको पूजना, कि इंसान को पूजना बड़े ही दुख की बात और वो पाप है, और मूर्तियों के सिर के ऊपर रखकर जो है पैर रख कर वो पूजवा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। ब्राह्मणों पुजारियों को ये बात पता है कि इस पर हम चाहे पैर रखेंगे और चाहे हगेंगे मुतेंगे, इसमें कोई भगवान नहीं होता है, सिर्फ पत्थर ही होता है। लेकिन तुम दलितों को क्यों नहीं समझ आता है? जाते हो दौड़ दौड़ के, माथा टेकते हो, सिर फोड़ते हो, कब समझोगे और सुधरोगे? अब तो समझ जाओ ये वीडियो देख के कि शिवलिंग के ऊपर पैर रखा है ये पुजारी ब्राह्मण, और इसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भगवान नहीं होते। और आपने इस वीडियो को देख करके आपने सोचा भी होगा कि किस तरीके से आज लोग अंधविश्वासी बन गए हैं, आंखें बंद करके देखते हुए भी अंधे हैं, और परमेश्वर ने सरेआम इसका खंडन किया है। परमेश्वर कहता है कि केवल मैं ही परमेश्वर हूँ और उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। दोस्तों आज आप पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो चुके हैं और मूर्तियों के पीछे चल रहे हैं। कोई उनको बहका दे, बहला दे, तो वो जो है मूर्तियों के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो सरेआम आपको पता है गोबर की बात करते हैं, गोबर खाने की बात करते हैं, गोबर लगाने की बात करते हैं, और उनकी बात मान भी लेते हैं आप। तो दोस्तों ये भी बहुत पाप की बात है, घृणा की बात।
गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया, पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर पर विश्वास नहीं हुआ। शुद्ध भारत में यही तो विडंबना है, तुम्हें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, मां यशोदा गाय की सेवा करती थी। सोच नहीं रखो, मैं कह चुका हूं फिर दोहरा दूं, सोच नहीं होनी चाहिए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। है हमारा परमेश्वर पवित्र है और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसको मानिए, उस पर चलिए। तो इन शब्दों के साथ अगर आपको वचन समझ में आया, शेयर करना और इसको लाइक करना। सभी को